आज भारत का एक पूंजीपति, समाज सुधारक, देश को तरक्की देने वाला, इंसानियत का मसीहा, टाटा ग्रुप समूह का पूर्व चेयरपर्सन रतन टाटा का रात्रि को बॉम्बे में निधन हो गया है। हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सब उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे महापुरुष धरती पर बिरला ही पैदा होते हैं। मैं रतन टाटा के संदर्भ में कुछ अहम जानकारियां आपको देना चाहूंगा, क्योंकि देश में पूंजीपति बहुत सारे और भी हैं, लेकिन टाटा अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी थी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1936 को हुआ, 37 को, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट का कोर्स किया था। टाटा सन्स ग्रुप के वो 21 साल तक चेयरमैन रहे। जब से वो चेयरमैन बने हैं और अंतिम सांस तक उस व्यक्ति ने हमें क्या दिया, रतन टाटा को आज इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, उसका राष्ट्रीय शोक क्यों मनाया जा रहा है। पूंजीपति तो बहुत सारे खत्म होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट में भी मरते हैं, लेकिन रतन टाटा ऐसा क्या व्यक्तित्व लेकर पैदा हुआ कि जिसको आज हम सब उसको याद कर रहे हैं, पूरा देश उसको, दुनिया याद कर रही है। बच्चों, रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नमक से लेकर के हवाई जहाज तक का निर्माण किया है। जिस बस में आप बैठ करके आते हो टाटा की, ये उसी की देन है। टाटा ने जब जब देश के ऊपर आपत्ति आई, जब जब देश पर संकट आया, चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो, रतन टाटा ने देश की बहुत बड़ी मदद की थी। कुछ सालों पहले जब कोरोना काल था तो रतन टाटा ने 50 करोड़ रुपए देश की जनता को दे दिए थे। इतना बड़ा इंसान था, इतना हृदय इंसान प्रेमी इंसान था, इंसानियत थी उसके अंदर, और उसने देश की इकोनॉमी को तो गेयरअप किया ही किया। देश की माली हालत को सुधारने में तो उसने अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन उसमें एक इंसानियत थी सबसे बड़ी, कि वो टाटा ग्रुप समूह के जितने भी कर्मचारी होते थे, चपरासी से लेकर के मैनेजमेंट तक के लोगों को, सबसे वो प्यार करते थे। सबसे बड़ी बात उसकी ये थी। एक बार रतन टाटा बॉम्बे में जा रहा था कार में बैठ करके, जबरदस्त बारिश हो रही थी, और जब वो वहां से गुजर रहा था ना रतन टाटा कार से, तो बारिश हो रही थी जबरदस्त, और बाइक पर बैठे लोग भीग रहे थे। कुछ महिलाएं बेचारी पानी में स्कूटी चला रही थी। रतन टाटा के दिमाग में आया कि यार मैं कोई एक ऐसी गाड़ी सस्ती सी तैयार करूं ताकि जो ये बाइक पर बेचारे भीग रहे हैं ना, बाइक के खर्चे में मैं एक कार तैयार कर दूं, ताकि ये मेरी बहनें जो भीग रही हैं ना, कम से कम ये बचे। फिर उन्होंने टाटा नैनो गाड़ी का निर्माण किया। कार सुनी ना, नैनो कार। ये उनके विचार कब आया था, जब वो बॉम्बे में भीगती हुई महिलाओं को, पुरुषों को देख रहे थे बाइक पर। टाटा दुनिया के नामी गिनामी उद्योगपतियों में से एक थे, और सबसे बड़ी उनकी जो खासियत थी, आप ताजुब करोगे
कि उसकी टाटा सन्स में जितना भी उसकी प्रॉपर्टी थी, जितनी उसकी दौलत थी, जितना उसके पास धन था, उस पूरे धन को उसने ट्रस्ट में बदल दिया, ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, एक ट्रस्ट बना दी। अब वो ट्रस्ट क्या काम कर रही है बच्चों में बताओ? ट्रस्ट होती क्या है? माता सरोनी में एक ट्रस्ट है, जैसे मैंने भी मेरा छोटा सा आदमी हूं, सब कुछ माता सरोनी को समर्पित कर रखा है। ये एक सोच होती है। टाटा ने अपनी पूरी दौलत को ट्रस्ट में दे दिया। अब वो ट्रस्ट क्या काम कर रही है वो बताता हूं आपको। वो ट्रस्ट कैंसर के मरीजों का बॉम्बे में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। टाटा का नाम सुना ना? पहला टाटा था जिसने कैंसर का हॉस्पिटल बॉम्बे में बनाया, वो उसी की देन। उसने रिसर्च इंस्टीट्यूटों की स्थापना की ताकि हमारे बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे एडवांस देश हैं, उस तर्ज पर हमारे बच्चे भी रिसर्च में आगे बढ़े। तो टाटा ने रिसर्च क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया। टाटा ने मेडिकल कॉलेज बनाई है जिनके अंदर बहुत अच्छी बच्चों को तालीम दी जा रही है। तो टाटा ने समाज सुधार में, चिकित्सा में, शिक्षा में, देश की विषम परिस्थितियों में देश को उभारने में